हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस चैनल अगेन BLA डिपार्टमेंट। तो आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाए। इनफैक्ट प्रीवियस क्या, ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर लाए 2022 का। ओके, तो जो अभी रिसेंटली हुआ था, कुछ महीने पहले हुआ था जो एग्ज़ाम BLED में फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स, तो उसके सारे पेपर्स एक एक करके मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो नॉट टू वरी। और या अगर आपको ऐसे पूरा PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बट जो भी रीडिंग मटेरियल्स है फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हर सब्जेक्ट में, चाहे वो CNS हो, CI हो, एनुअल हो, CM हो, CNS हो, कुछ भी हो, CD हो, तो उन सब के रीडिंग मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर जिनके पास टेलीग्राम नहीं है या किसी वजह से वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो या आप जस्ट वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो देखो, कंटेम्प्रेरी इंडिया क्योंकि हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है तो ये 70 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें हमें कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कोई 5 क्वेश्चन करना होता है और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। तो कुछ भी हो, इंस्ट्रक्शन में भी वैरी कर सकता है हर ईयर, तो इसलिए एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन पेज जो है वो ज़रूर से पढ़ना है, ठीक है। कि आंसर हमारा या तो पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है या तो पूरा हिंदी में लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हैं, 1-2 हिंदी में लिख रहे हैं, सेम मीडियम का यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो आपको ये शॉर्ट नोट लिखना ही है। 3 पार्ट दिए हैं एक क्वेश्चन का, तो आपको सिर्फ 2 करना है, वो भी 5 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से ही लिखना है। तो आई सजेस्ट, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है, छोटा है थोड़ा, तो ये लास्ट में करना। वरना ऐसा होता है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकाल देते हैं, आधा 1 घंटा निकाल देते हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में ही करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंड क्वेश्चन है कि लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है, वेरियस सेक्टर्स में, और वो चाइल्डहुड को किस तरह से शेप दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली लिबरलाइजेशन जो LPG वाला कंसेप्ट है उस पर बेस्ड है और ये 15 मार्क्स का है। थर्ड क्वेश्चन नेशनलिज्म वाला है। देखो, नेशनलिज्म वाला ना एक सच मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल नेशनलिज्म पर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो मिस मत करना, ठीक है। तो नेशनलिज्म वाला है कि नेशनलिज्म कैसे कॉम्प्लेक्स और रिस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्ट है, तो हमें एग्जाम्पल के साथ कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया में इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। फोर्थ क्वेश्चन फेडरलिज्म के ऊपर है, ठीक है, कि क्या है, ऑन द नेचर ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इन द लाइट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स अराउंड एजुकेशन। ओके, एजुकेशन के आसपास की जो डिबेट्स है उसके लाइट में हमें इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म समझाना है। और चॉइसेस मेड बाय वुमेन इन देयर पर्सनल लाइफ, ठीक है। और हाँ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, मतलब कैसे नहीं, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हाँ। तो ये हमारा 15 मार्क्स का है। आपको ज़रूरी नहीं कि सारे ही करने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। तो एक तो ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो यानी कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें से कोई 4 करना है। तो आई सजेस्ट कि सबसे पहले क्वेश्चन सारे पढ़ लो, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें कौन सा करना है। मालूम चलो तुम्हें आता नहीं है, तुम एक के बाद एक करते जा रहे हो जैसे तैसे लिख कर, और बाद में पता चल रहा है यार ये वाला क्वेश्चन तो और ईजी था, तो हम कर सकते थे, बट सिर्फ 4 ही करने थे तो आपने कर दिया जैसे तैसे, है ना। तो पहले आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कौन सा मुझे 4 करना है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा आता है उसे पहले कीजिए, फिर जो अब 3 ही आता है या 2 ही आता है तो वो दोनों तो अच्छे से कर लीजिए। बाकी के कोई 2 ऐसे क्वेश्चन चुन लीजिए जो कि आप जैसे तैसे कर लोगे, राइट, या करना ही है तो वो तो बात की बात है। तो या पहले डिसाइड करना ज़रूरी है, उसके बाद आप अटेम्प्ट करना। अब ये नहीं है कि डिसाइड करने में आपको 1 घंटा लगा रहे हो, नहीं, जल्दी करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा या वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, RTE एक्ट जो 2005 वाला था, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाला, वो वाला इसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन से पूरा जो भी है कि वायलेशन पर क्या क्या होते हैं और मतलब पैंडेमिक की वजह से भी क्या क्या इफेक्ट पड़ा था। वो क्वेश्चन पढ़ के आप देखिएगा। 6th क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म पर क्या क्या चैलेंजेस हुए थे फेस्ड इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, और एजुकेशन का क्या रोल रहा है सेक्युलरिज्म में, ठीक है। तो ये भी 15 मार्क्स है। 7th क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन पॉलिसी वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आ जाता है, मोस्टली आ जाता है, एक क्वेश्चन तो रहता ही है, ठीक है। नॉट एवरी ईयर्स क्वेश्चन पेपर बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में रिजर्वेशन वाला आया था, ठीक है। तो कैसे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है कंपनसेट करती है सोशल डिसएडवांटेज को और सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट करती है और इक्वालिटी थ्रू एजुकेशन। तो ये भी 15 मार्क्स का। तो ये हमारे ये रहे क्वेश्चन। सो होप यू विल लाइक इट। और अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ डू ज्वाइन द चैनल, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। या दैट्स ऑल, होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है,
ठीक है, और लेक्चर्स हम लाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो डोंट वरी एंड या शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू. थैंक यू.